हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आई एम आयुष भोज, अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ बोर्ड्स के ऊपर स्ट्रैटेजी। जेई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की अच्छी परसेंटाइल आई होगी, लेकिन कुछ कुछ की कम भी आई होगी। अगर आपकी 99 परसेंटाइल से कम है तो यू शुड फोकस ऑन अप्रैल अटैम्प्ट, और अगर 99 परसेंटाइल से ज़्यादा है आपकी तो अभी आप एडवांस में फोकस स्टार्ट कर दीजिए। बट अभी 1 या 2 वीक के अंदर बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की ये रहता है कि बोर्ड्स के लिए ऐसा क्या करें जिससे उनके अच्छे मार्क्स आ जाएँ। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बिट्स पिलानी और थापड़ यूनिवर्सिटी। ऐसे कॉलेजेस में आपका बोर्ड्स का स्कोर भी काफ़ी रहता है। मतलब ऐसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जेई मेंस के थ्रू भी होता है, उनके अलग एग्ज़ाम भी होता है और बोर्ड्स भी होता है। अलग अलग चैनल्स के थ्रू आप जा सकते हो। तो बोर्ड्स के मार्क्स भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ कुछ जगह पे। और जेई मेंस और एडवांस के थ्रू अगर आपको एनआईटीज़ या फिर आईआईटीज़ में एडमिशन चाहिए तो 75% का भी क्राइटेरिया होता है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको बोर्ड्स के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। सो मैथमेटिक्स में मेरे बोर्ड्स में 100 मार्क्स आए थे, और जेई की प्रिपरेशन के साथ साथ ही मैंने मैथ्स का प्रिपेयर किया था, बोर्ड्स का भी। अगर आपने जेई के लिए अच्छे से पढ़ा है तो आपको मैथ्स आसान लगेगी, बस आपको आंसर्स लिखना आना चाहिए एंड आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं जो आपने यूज़ किए हैं आंसर लिखते टाइम। तो मैथ्स का एग्जाम 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है। बात करते हैं 80 मार्क्स की। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, वो तो आप अगर आपने जेई के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करी तो आप कर ही लोगे। बाकी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिखना आना चाहिए। जेई के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें आंसर तो निकालना आता है, बट वो मेथड अच्छे से नहीं लिखते, जिससे उनके मार्क्स कट सकते हैं स्टेप मार्किंग में। तो स्टेप मार्किंग में आपके मार्क्स ना कटें, इसलिए आपको एकदम नीट एंड क्लीन काम करना है। सारे के सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, और राइट साइड में आपने जो जो फॉर्मूलाज यूज़ करें उनको लिखना है। और कुछ कुछ ग्राफ वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें आपको ग्राफ अच्छे से बनाना है ताकि आपके मार्क्स कहीं पे कटे ना। मैंने पर्सनली एक भी मार्क्स कटने का मौका नहीं दिया था एग्जामिनर को, इसलिए मेरे 100 मार्क्स आए। अगर आप भी अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आप एकदम नीट एंड क्लीन काम करिए। सारे के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे रिजल्ट्स आपके अच्छे से लिखे होने चाहिए, और आपके मार्क्स ना कटें, इसलिए आप बिल्कुल भी मौका मत दो कहीं पे भी कटने का। आप हर चीज़ को लेबल करो, हर चीज़ को लिखो कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मैथ्स में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगली बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स थोड़ा बहुत टफ आने लग गया है बोर्ड्स में अभी। इनिशियली के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो जेई के काफ़ी सिमिलर होते हैं, तो आपको जेई का अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे। बाकी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको थ्योरी अगर आपकी अच्छे से है तो आप उसको भी कर लोगे। आपको एसेंशली वहाँ पे भी आपको फॉर्मूला आपने कौन सा यूज़ करा है, कौन सी डेरिवेशन यूज़ करी है, या फिर कौन सा रिजल्ट यूज़ करा है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। उसकी वजह से आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे, वरना वहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। पर्सनली मेरे 96 या 97 मार्क्स थे बोर्ड्स में फिजिक्स में। मेरे मार्क्स कटे कहाँ पे थे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में ही कटे थे मेरे मार्क्स। और एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको पैसेज से आंसर लिखना पड़ता है। तो पैसेज को अच्छे से पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं कि आपको पहले से आता है। आप पैसेज को अच्छे से पढ़िए, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है हमेशा, जिससे आपके मार्क्स बच सकते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री काफ़ी आसान है। बोर्ड्स में थोड़ी बहुत कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बट अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, सारे एग्जांपल्स आपको पता है, जैसे राउल्स लॉ के एग्जांपल होते हैं या फिर अलग अलग चीज़ों के एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल्स आपने अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपके पेपर में अगर आएंगे तो आप कर ही लोगे। बाकी एमसीक्यूज जो होते हैं वो जेई से थोड़े बहुत सिमिलर आते हैं, वहाँ पे भी आप कर लोगे। पर्सनली मेरे केमिस्ट्री में भी 97 के अराउंड मार्क्स आए थे। तो अगर आपने जेई के लेवल तक का पढ़ा है तो आपको बोर्ड्स एक केक वॉक लगेगा। आपको बस आंसर लिखना आना चाहिए। आप जो भी मीडियम में एग्जाम दोगे, इंग्लिश या हिंदी, आपको लिखना आना चाहिए, और आपने कौन सा रिजल्ट यूज़ किया है, कौन सा रिएक्शन आपने यूज़ किया है, रिएक्शन के रिएजेंट्स आपको पता होने चाहिए अच्छे से, सारे के सारे ये सब आपको पता होना चाहिए। और रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस होनी चाहिए जो भी आप लिखोगे, इससे आपके मार्क्स कटने की कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं रहेगा चांस जहाँ पे एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सके। और जहाँ जहाँ पे आप ये सब करते रहोगे वहाँ आपके मार्क्स फुल होते रहेंगे, और बहुत कम जगह पे आपके मार्क्स कटने वाले हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश जो सारी की सारी चैप्टर्स और पोएम्स हैं आपको अच्छे से आनी चाहिए। उनके पीछे का जो भी मीनिंग है, जो भी आपको एक्सट्रैक्ट का मीनिंग पूछ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर्स में आपसे चैप्टर का पर्टिकुलर इंस्टेंस से कोई उठा के सवाल पूछ सकते हैं, तो आपका सारा का सारा क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप जो अलग अलग पैसेजेस आते हैं पहले के पेपर्स में भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आप देख सकते हो, और अलग अलग बुक्स भी आती है वो भी आप कर सकते हो। और इंग्लिश में मोस्टली पार्ट जो होता है वो राइटिंग का भी सेक्शन होता है। राइटिंग सेक्शन में आपको अच्छे से आना चाहिए कि फॉर्मेट क्या क्या होता है अलग अलग चीज़ों का। तो राइटिंग सेक्शन में काफ़ी मार्क्स आपके आ सकते हैं, क्योंकि वही काफ़ी स्कोरिंग होता है। इसके अलावा हिंदी में भी सिमिलर ही होता है। हिंदी में मेरा सब्जेक्ट हिंदी था नहीं, तो मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट स्टिल हिंदी में भी सिमिलर होता है आई गेस इंग्लिश के। तो आपको थ्योरी और अपना राइटिंग सेक्शन में अच्छे से ध्यान रखना है, दैट विल बी इनफ। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन था। फिजिकल एजुकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी की बुक से आप पढ़ोगे तो आपका आराम से हो जाएगा।
एनसीईआरटी की बुक ऐसे एज सच आपको मिलेगी नहीं कहीं पे, बट आप पीडीएफ ले सकते हो एनसीईआरटी की बुक का, और क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज भी वहीं से आएंगे और सारे लॉन्ग आंसर के आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। और फिजिकल के पेपर में आपको डायग्राम्स भी बना के आना है, जिससे आपके मार्क्स कहीं पे कटे ना। इसके अलावा आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आसान ही होते हैं, जैसे एआई या फिर योगा या फिर पेंटिंग या फिर और सब सब्जेक्ट्स होते हैं। उनमें भी आप वो सब जो होते हैं वो आसान ही होते हैं, उसमें एज सच कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत है नहीं। एग्जाम से आप 2-3 दिन पहले भी पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। पहला है आपकी थ्योरी और सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट वगैरह। दूसरा है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, तो आपको प्रैक्टिस पेपर्स करने हैं। लास्ट ईयर पेपर अगर आप करोगे, 5 साल के बोर्ड्स के पेपर आप कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस उससे हो जाएगी। और तीसरा है कि आप लिखते कैसे हो आंसर्स को, आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग समझ में ना आए एग्जामिनर को तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो आपकी हैंडराइटिंग पे आपको फोकस करना है। और साथ ही साथ आपको मैथ्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे फॉर्मूला साइड में लिखने हैं या फिर सारे रिजल्ट्स जो आपने यूज़ करें, सेम केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी। इंग्लिश में आपको राइटिंग में फॉर्मेट पता होना चाहिए सारा का सारा। फिजिकल में आपको, फिजिकल एजुकेशन में आपको डायग्राम्स बनाने आने चाहिए जो जो वो पूछते हैं। और अगर आप नीट एंड क्लीन काम करोगे तो आपके मार्क्स आराम से आएंगे, एज सच कोई दिक्कत है नहीं। आपका अगर बोर्ड आपका थोड़ा सा टफ है तो उसमें मार्क्स कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जेई के लिए फोकस कर रहे हो तो आपको टॉप 20% या फिर टॉप 75% से ऊपर मार्क्स आने, वो आपका ईजिली हो जाएगा इन सब चीज़ों से। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। आपको मैंने मेन सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ईजियर ही साइड पे होते हैं, तो आपको ऐसा कुछ लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। और आपको बोर्ड्स पे अच्छे से फोकस करना है। आप ये मत सोचो कि बोर्ड्स का कौन ही पढ़ेगा, जेई का ही पढ़ लेता हूँ दिन भर। बोर्ड्स का भी थोड़ा फोकस करिए, बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, 75 से ऊपर तो लाना ही है, तो आप एटलीस्ट 85-90 का एम करिए। और अगर आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाना है तो वहाँ पे आपको 98-99% लाने पड़ेंगे, अगर आपको बोर्ड्स के चैनल के थ्रू जाना है। वैसे उसका जेई मेन से और एक यूजी डबल ई का पेपर होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बिट्स में जाना है तो भी आपको टॉप 98-99% लानी पड़ेगी बोर्ड्स में अपने रिस्पेक्टिव। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई और डाउट्स हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो अगर आपके जितने भी मार्क्स से परसेंटाइल आए हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं अपनी शिफ्ट के साथ। आई गाइड यू कि आपको आगे क्या करना है, किस पे फोकस करना है, एडवांस पे करना है या मेंस पे करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड हैव अ नाइस डे अहेड।